टीवी9 भारत के एक कार्यक्रम में जब एंकर ने प्रशांत किशोर से भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में पूछा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू पर आपके क्या विचार हैं, तो उन्होंने जो बात कहा उसे व्हाट्सएप से ज्ञान लेने वाले भक्तों को ज़रूर सुनना चाहिए। और फिर उसी ही प्रोग्राम में फिर से एंकर ने जब उनसे महात्मा गांधी और सावरकर के बारे में पूछा तो पहले प्रशांत किशोर तो गुस्सा गए कि एक देशभक्त की तुलना एक देश के गद्दार से आप कैसे कर सकते हैं, और जो अंग्रेज़ों से सैलरी लेकर देशभक्तों की मुखबिरी करता था, उसके बाद जो जवाब प्रशांत किशोर ने दिया उसे पूरे देश के उन युवाओं को ज़रूर सुनना चाहिए जो सिर्फ व्हाट्सएप की झूठी बातों से गांधी जी के बारे में उल्टी सीधी बातें सुनते चले आ रहे हैं। देश की आज़ादी में जिन गद्दारों ने अंग्रेज़ों का साथ दिया उन्हें कुछ लोग देशभक्त बताने लगे हैं, और देश के लिए मर मिट जाने वाले लोगों को आज लोग गद्दार बता रहे हैं। ये पूरा वीडियो आप देखिए, फिर आपको समझ में आएगा कि हकीकत क्या है। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू पर आप क्या कहते हैं, देश के नायक? मैं नेहरू को विजनरी मानता हूँ, इंस्टीट्यूशन बिल्डर मानता हूँ। इस देश की जो व्यवस्था है लोकतांत्रिक या अदरवाइज, उसमें नेहरू जी का बहुत बड़ा योगदान मानता हूँ, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन उनका है। और मैं अगर एक कमी देखूंगा तो मैं चाइना वार को नेहरू की कमी नहीं मानता हूँ, गलती नहीं मानता हूँ। मेरी अपनी समझ है कि नेहरू जी के रहते हुए देश ने प्राइमरी एजुकेशन में जो इन्वेस्टमेंट करना चाहिए था वो नहीं किया। वो मैं नेहरू के कालखंड की कमजोरी मानता हूं। लेकिन फिर मैं दोहराऊंगा कि हम लोग बहुत छोटे लोग हैं, हमारी विद्वता, हमारी समझ इतनी नहीं है कि मैं नेहरू जी का विवेचना करूं, उन पर टीका टिप्पणी करूं। लेकिन ऑब्जेक्टिवली अगर उनके काम को मैं पढ़ता देखता समझता हूं तो ही वॉज एन ग्रेट इंस्टीट्यूशन बिल्डर, ही वॉज ए विजनरी। जब आप 15 साल काम करेंगे तो आपसे कुछ गलती भी हो सकती है। और एक कमी मैं जो देखता हूं जो सिस्टमेटिक रही उनके 15 साल में, कि जितना पैसा, जितना फोकस, जितना रिसोर्स प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम को बनाने में, बेहतर करने में लगाना चाहिए था, उतना शायद नेहरू जी के कालखंड में नहीं हुआ। ठीक है, बीजेपी इसमें ये कहती है कि आज देश की जो हालत है उसके लिए नेहरू जिम्मेदार। अब बीजेपी तो भैया कुछ भी कह देंगे। नेशनल प्लेटफॉर्म पर भी आपको ऑब्जर्व किया जा रहा है, देखा जा रहा है, वो जो एक विमर्श है उसमें कहा जाता है कि गांधी देश के बंटवारे के जिम्मेदार हैं। उनको आप क्या जवाब दें? जिनको गांधी की कोई समझ नहीं है, न जिन्होंने गांधी को पढ़ा, न जो गांधी को कभी समझने की कोशिश की, वो लोग बेवकूफ़ी भरा ऐसा बयान देते हैं। देश में तो आज बहुत बड़ा वर्ग है जो गांधी के बारे में कुछ भी कह रहा है। उससे क्या फ़र्क पड़ता है? गांधी जी का देश के बंटवारे से क्या लेना देना? अगर एक व्यक्ति जिसने अपनी जान गंवा दी, वो गांधी है जिन्होंने कि देश के बंटवारे को रोकने के लिए अपनी जान गंवा दी। गांधी थोड़ी ना प्रधानमंत्री बने, और गांधी को कोई हमसे सर्टिफिकेट की जरूरत थोड़ी, हम लोग तो बहुत छोटे लोग हैं। लेकिन जितना हमने गांधी को पढ़ा, सुना, समझा, सीखा, इन बातों का कोई लेना देना नहीं। अभी आजकल छुटभइये लंपन एलिमेंट व्हाट्सएप पर कुछ से कुछ लिखता है और उसको आप लोग न्यूज़ बताते हैं। गांधी को आपसे, हमसे और इस जनरेशन से या पूरे देश के लोगों से कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। उन्होंने जो किया है वो इतिहास के पन्नों में अंकित है, और उसको कोई व्यक्ति, कोई दल, कोई विचारधारा, कोई ग्रुप ना बढ़ा सकता है ना घटा सकता है। गांधी बनाम सावरकर, प्रशांत किशोर कहाँ खड़े? ये सवाल ही बेमानी है। बिल्कुल गांधी बनाम सावरकर, ये सवाल पूछकर आप गांधी का अपमान कर रहे हैं। प्रशांत जी, मैं एक शब्द में, एक ही लाइन में आप गांधी और सावरकर को बराबर कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं। आप नहीं कर रहे हैं ना, तो क्या सवाल पूछ रहे हैं? बहुत सारे पॉलिटिकल टीआरपी के लिए, ये टीआरपी के लिए, मतलब आप बताइए, ये टीआरपी नहीं है तो क्या है? गांधी वर्सेस सावरकर। अरे कहां गांधी, कहां सावरकर? ये बात आपने उद्धव ठाकरे से कही? बिल्कुल, उनसे भी किसी से कहेंगे, आपको डरते थोड़ी ना। आपने कही थी वैसे? बिल्कुल, हमसे उन्होंने कैसा सवाल पूछा ही नहीं होगा।